अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबा। आज हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड इट्स माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कौन सी चीज है, कौन सी ये इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एट कांस्टेंट पोजीशन। ठीक है, रुकी हुई चीज होना, वो वाली हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं जहां पे सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, कि एक बॉडी पे एक्ट होने वाली सारी की सारी फोर्सेस जब एक दूसरे को रिपेल कर देती है, खत्म कर देती है, उसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं। लेकिन ये वाली जो मैंने ये कंडीशन बताई है ये मोस्टली होती है फिजिकल फिनोमिनन में या फिजिकल स्टेट वगैरह पे। इस तरह की हम लोग इक्विलिब्रियम को नाम देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी कि जहां पे सारी की सारी फोर्सेस किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हो, उसको वो एक दूसरे को क्या कर रही हो, कैंसल आउट कर रही हो, उसको हम लोग कह देते हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। फॉर एग्जाम्पल पे अगर एक टेबल है, वहां पे कोई चीज पड़ी हुई है, ये फॉर एग्जाम्पल ये पेन पड़ा हुआ है, तो क्या होगा कि वहां पे जो एक्ट होने वाली फोर्स है उसका जो वेट है और जो उसकी मतलब ग्रेविटी है, ठीक है, वो और उसके मेज की तरफ से जो उसके पे फोर्स लग रही है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगी, इसलिए वो वहां पे साकिन पड़ा है, स्टैटिक फॉर्म में पड़ा है। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, खड़ी हुई है, मकान बनाया हुआ है, उस पर भी यही हो रहा है कि जो उसका वेट होता है जमीन पे लग रहा है और जो जमीन उस पर फोर्स एक्ट कर रही है वो क्या होती है, वो सेम इन अमाउंट होती है, क्वांटिटी उनकी जो होती है वो सेम होती है। इसलिए लेकिन होती क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, कि अगर फॉर एग्जांपल एक फोर्स इधर को एक्ट कर रही है तो दूसरी फोर्स इधर को एक्ट करेगी, होगा क्या कि इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें इक्वल होगा, जिस तरह से 5 है एक अमाउंट, वो भी क्या दूसरा क्या होगा, -5। सिर्फ और सिर्फ ये जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट होगी, ऑपोजिट होगी, लेकिन जो क्वांटिटी उनकी होगी, मिकदार होगी फोर्स की एक्ट करने की, वो क्या होगी, सेम होगी। अगर हम बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की, डायनामिक को हम ले लेते थे चेंजिंग। अब ये देखिए कि कौन सी ऐसी इक्विलिब्रियम है जो चेंज हो रही है। वैसे तो हम लोग कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम होती है वो कांस्टेंट पोजीशन होती है, कांस्टेंट चीज होती है, लेकिन हम बात करें डायनामिक इक्विलिब्रियम की चेंजिंग हो रही है। इसमें ये हम लोग कहते हैं कि जिस तरह से एक ये दो रिएक्टेंट्स हैं, ये मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो ये वाले रिएक्टेंट्स और ये वाले प्रोडक्ट्स बनते रहते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि ये वाले प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। ये वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये वाला जो होता है इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स के मतलब होता है उल्टा, के मतलब जिस तरफ को वो जा रहा था उससे वो वापस उल्टा शुरू हो गया। ठीक है, इस तरह से अब ये देखें कि ये चेंजिंग आ रही है। हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को कहते हैं कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट
यानी जितनी वो स्पीड से जा रहा है उसका रेट क्या है, ठीक है, वो वाला उसका रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का जब इक्वल हो जाता है तब हमें जो चेंजिंग्स हो रही है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, हमें उनमें कोई भी तब्दीली नजर नहीं आ रही होती, क्योंकि जितनी तेजी से रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं उतनी ही तेजी से प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 50 मतलब ये जो रिएक्टेंट्स है मिलकर 50 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कोई भी है, इन दोनों के 25 लगा लो, तो 50 प्रोडक्ट्स मिलकर दोबारा से 50 रिएक्टेंट्स बनाएंगे, यानी कि जितनी अमाउंट में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उतनी ही अमाउंट में रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, इसलिए हमें जो है उनमें कोई भी तब्दीली नजर नहीं आएगी। लेकिन हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि रिएक्शन रुक चुका है, रिएक्शन रुकता नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का जो रेट होता है वो जिस शरह से वो जिस तरह से चल रहे होते हैं, जितनी मिकदार में जितनी तेजी से वो चल रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वो इक्वल होते हैं। ऐसी कंडीशन को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। कौन सी इक्विलिब्रियम है? व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। बट इन दिस कंडीशन जो रिएक्शन विल नॉट बी स्टॉप, रिएक्शन वो रुकता नहीं है, जस्ट क्या होता है उनके रेट्स जो है बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। पेपर में क्वेश्चन आ जाता होता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम को, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके नीचे उसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिख रहे हैं ये हेडिंग्स के हिसाब से लिखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कोई भी उसको हेडिंग्स के लिहाज से लिखा जाता है। थर्ड फिर वो आएगा ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमने देखे कि दो रिएक्टेंट्स है जो मिलकर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये रिवर्स रिएक्शन है। अगर हम ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की तरफ देखें, यहां पे हम लोग टाइम शो करते हैं और यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले ये देखें कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त अभी तक प्रोडक्ट बने ही नहीं होते जो कि रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो। रिएक्टेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होती है, 0 होती है। अगर देखें यहां से हम लोग स्टार्ट करें, प्रोडक्ट्स जो है वो क्या है, वो 0 है उनकी अमाउंट, और रिएक्टेंट्स क्या है, वो मैक्सिमम पॉइंट पे है। प्रोडक्ट्स ये क्या है, प्रोडक्ट्स बढ़ने शुरू हो गए। रिएक्टेंट्स जो है यानी इनका जो रेट है, रिएक्टेंट्स फॉरवर्ड रिएक्शन है तो इसका जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा, जबकि जो रिवर्स रिएक्शन का रेट होगा वो एट मिनिमम पोजीशन पे होगा, 0 पे होगा। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं और जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अगेन टूटकर रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। यानी कि पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है और वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट्स बनने शुरू हुए, प्रोडक्ट्स भी दोबारा किस में कन्वर्ट होने शुरू हो गए, रिएक्टेंट्स में। प्रोडक्ट्स बनने की शरह जो है वो कम होने लग गई एज कंपेयर टू बिगिनिंग, इनिशियल स्टेज से। फिर यहां से अगर हम देखें, ये हम प्रोडक्ट्स के लिए है, यहां से अगर हम देखें तो पहले शुरू में क्या था, प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं थे, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या था, वो 0 था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनने शुरू हुए, प्रोडक्ट्स ने भी अगेन से रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर दिए, इस तरह से उनका भी जो रेट था वो बढ़ना शुरू हो गया। एक कंडीशन आई जब दोनों के रेट वो इक्वल हो गए, तो यानी जितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उतने ही रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, जितने रिएक्टेंट्स टूट रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट्स टूट रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन
और ये है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, और ये वाले जो है ये है कांस्टेंट रेट एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम पे रेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये इसकी ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन थी। इसको जब हम लिखते हैं तो इसी तरह से लिखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स है उनकी अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की अमाउंट 0 होती है, मैक्सिमम पॉइंट होता है उसका। ठीक है, उसके बाद जब वो रेट एक रिएक्शन होना शुरू होता है, क्या होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो बहुत तेज होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहे होते हैं। रिएक्टेंट्स ज्यादा है तो प्रोडक्ट्स ज्यादा बनेंगे, लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट्स बनना शुरू होते हैं तो दोबारा वो क्या बनाना शुरू कर देते हैं, रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह प्रोडक्ट्स की अमाउंट होते हैं कम होनी शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये होता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी कम होना शुरू हो गया। शुरू में रिवर्स रिएक्शन जो था उसका 0 रेट था, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स है ही नहीं थे जिन्होंने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना था। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनने शुरू हुए वो दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, और एक पॉइंट ऐसा आया कि दोनों का रेट जो था वो बिल्कुल बराबर हो गया। यानी कि जितनी अमाउंट में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उतनी अमाउंट में रिएक्टेंट्स बन रहे हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहां पे कोई नेट चेंज नजर नहीं आ रहा होता है। जितने हमें प्रोडक्ट्स नजर आ रहे होते हैं उतने हमें रिएक्टेंट्स नजर आ रहे होते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं कि रिएक्शन रुकता नहीं है, लेकिन जो ऑपोजिट फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस होते हैं उनके रेट जो है वो बराबर हो जाते हैं। इधर जिस तरह मैंने ये प्रोडक्ट्स और ये ए बी रिएक्टेंट्स और सी डी जो है वो प्रोडक्ट्स लिए, बुक में H2I2 को एक्सप्लेन किया गया, यानी हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ये भी फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रिवर्स रिएक्शन ये बना रहे हैं। ठीक है, सेम इसी तरह इनकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की गई है कि सबसे पहले जो थे फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बहुत ज्यादा होता है और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो होता है वो बहुत थोड़ा होता है, 0 तकरीबन। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि दोनों का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब दोनों का रेट सेम हो जाता है, और उस कंडीशन को हम लोग डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसमें H2 + I2 रिएक्ट कर रहे हैं और इसमें हाइड्रोजन आयोडाइड रिएक्ट कर रही है। ये इस तरह से इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन थी। अब है इसकी वो माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इनकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन से पहले ना इन्होंने आप लोगों के बुक में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन में डिफरेंस बताया गया। डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन। सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये क्या होता है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स से बनते हैं, यानी रिएक्टेंट्स जब वो किस में कन्वर्ट हो रहे थे, प्रोडक्ट्स में। ठीक है, अगर हम रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रिएक्टेंट्स बना रहे होते हैं। ये तो फर्स्ट डिफरेंस है कि द रिएक्टेंट्स आर मेड द प्रोडक्ट्स इन फॉरवर्ड रिएक्शन, और रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट्स स्प्लिट अगेन इनटू रिएक्टेंट्स। सेकंड अगर हम बात करें तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ये लेफ्ट टू राइट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर को है, लेफ्ट टू राइट। लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन होता है इसकी जो है डायरेक्शन वो राइट
टू लेफ्ट है। कैसे? ये देखिए कि ये A प्लस बी जो है वो क्या बना रहा है, C प्लस डी। तो इसकी जो है कंडीशन ये है, ये इसकी डायरेक्शन को शो करे। इसी तरह C प्लस डी जो है वो इसकी, ये वाली जो एरो है ये इसकी डायरेक्शन को शो करे कि ये इसकी, ये इधर को है डायरेक्शन, इसकी इधर को है। इसी तरह से ये देखें, ये क्या लेफ्ट टू राइट और ये राइट टू लेफ्ट, ये इनका था। थर्ड इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो, जो भी फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो इनिशियल स्टेज पे जो होता है वो हाईएस्ट फॉर्म में होता है, या पीक फॉर्म में होता है, कंडीशन में होता है हाईएस्ट एट इनिशियल कंडीशन, और जो रिवर्स रिएक्शन होता है इसका होता है मिनिमम एट इनिशियल कंडीशन। ठीक है, अगर हम इसके फोर्थ डिफरेंस की बात करें तो फोर्थ डिफरेंस इनका ये है कि ये ग्रेजुअली कम होता है। ग्रेजुअली का मतलब है बितरतीब, कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है उनका रेट क्या होता है, कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन रिवर्स रिएक्शन का रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। ये क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज्ड, जबकि ये ग्रेजुअली इंक्रीज्ड। ठीक है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट है। आगे है इसकी कुछ डायनेमिक इक्विलिब्रियम की माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स वही है जो हमने पढ़ी है, लेकिन इनको थोड़ा सा लाइन में लिखना जरूरी होता है कि जो हमने बातें कही है कि वो किस तरह से है। अच्छा, सबसे पहले तो सबसे बड़ी जो कंडीशन ये है कि सिर्फ इसको क्लोज्ड सिस्टम में हम लोग हासिल कर सकते हैं। तो यानी कि अगर H2I2 हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, अगर हम हाइड्रोजन और आयोडीन को ओपन फ्लास्क में छोड़ दे, ओपन फ्लास्क में छोड़ दे तो क्या होगा, वो उड़ जाएगी। हाइड्रोजन आयोडाइड जो बन रही है वो साथ साथ खत्म होती जाएगी। इस तरह से दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो हाइड्रोजन और आयोडीन नहीं बना सकेगी। हमें अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम को अटेन करना है तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो बंद फ्लास्क में हो, यानी जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो प्रोडक्ट्स उस सिस्टम में मौजूद होने चाहिए, फिर ही वो जो प्रोडक्ट्स है वो रिएक्टेंट्स बनाएंगे। ये फर्स्ट था। दूसरी बात यह है कि इनकी जो कि इक्विलिब्रियम जो स्टेट होती है उसमें जो रिएक्शन होता है वो स्टॉप नहीं होता। हमने ये पढ़ा कि इसमें जो रेट्स हैं वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो रिएक्शन है वो स्टॉप नहीं होता। ये इसकी सेकंड थी। थर्ड इसकी ये है कि जो रिएक्टेंट्स है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दोनों की अमाउंट की बात हो रही है, वो सेम रहती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सिस्टम में मौजूद होने चाहिए। अगर वो उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो क्या होगा कि वो डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो सकेगी, क्योंकि जितने प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो दोबारा उतने तो रिएक्टेंट्स नहीं बना सकेंगे। इसलिए सबसे जो है कि उनके अमाउंट जो है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो सेम होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन ये है कि उन्होंने कहा है कि इक्विलिब्रियम जो होती है ना, डायनामिक इक्विलिब्रियम, उसको किसी भी तरह हासिल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक आ रही है कि रेट इसका ये आ रहा है, रेट फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन का रेट ये आ रहा है, हम उसमें थोड़े से रिएक्टेंट्स और डाल देंगे, कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर दी, थोड़े से रिएक्टेंट्स और डालेंगे, वो रिएक्टेंट्स दोबारा क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे। फिर से दोबारा वो प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स बनाना शुरू होंगे, मतलब कि उन दोनों का रेट तो बराबर रहेगा। ठीक है, ये इसकी एक और कंडीशन है। कहते इसको डिस्टर्ब किया जा सकता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम को थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज कर दिया तब भी वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कंडीशंस को चेंज करके इसको डिस्टर्ब किया जा सकता है। ये इसकी कुछ माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर लाजमी कीजिए।